पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने बिहार की जनता को जिस खबर का इंतजार था वो खबर होली से पहले दे दिए। और हम समझते हैं कि इस खबर के बाद बिहार के गरीबों का बहुत बड़ा भला होने वाला है। बिहार में जिस तरह से पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार प्रशासन को, बिहार पुलिस को पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश विवेक चौधरी के द्वारा फटकार लगाया गया है, शर्म आनी चाहिए बिहार प्रशासन को। और बहुत अच्छी खबर है ये बिहार के गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए, जिनको पकड़कर बिहार पुलिस शराब पीने के जुर्म में जेल में बंद करती थी। अब प्रशासन के गाल पे वो तमाचा लगा है कि प्रशासन को सोचना पड़ेगा। खबर क्या है ये सुनकर सचमुच आप भी झूम जाएंगे और हो सकता है कि हम जो आगे बताने जा रहे हैं ये आपके साथ भी बीता हो। इस खबर को पूरा, खबर नहीं है ये विश्लेषण है, इस विश्लेषण को पूरा देखें। आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा फटकार बिहार पुलिस को और बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट के द्वारा लगने वाला है। आपको ये तो अच्छी तरह से पता है कि होली के टाइम पे बिहार में जो शराब बिकेगा, लोग पिएंगे और जो पकड़े जाएंगे वो जेल भेजे जाएंगे। कैसे? ब्रोथ एनालाइजर लगाकर। पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा है? असल में एक याचिकाकर्ता के द्वारा जो कि कार्ड संख्या है 559/2024 यानी 559/2024 कांड संख्या, जिसकी सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने और याचिकाकर्ता के वकील शिवेश सिन्हा, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये जो ब्रोथ एनालाइजर लगाकर आप ये पुष्टि कर लेते हैं कि बंदा ने शराब पी रखा है, आप एफआईआर करते हैं, जेल भेजते हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इसको समझिए। क्योंकि अगर आप किसी के भी जीवन में कोई कभी शराब नहीं पिया हो, लेकिन अगर वो कफ सिरप पिया हो, वो होम्योपैथिक दवाई लेता हो और उसके मुंह में ब्रोथ एनालाइजर लगाया जाएगा तो अल्कोहल का मात्रा बताएगा और उसके हिसाब से अगर आप एफआईआर करके जेल भेजते हैं तो उस व्यक्ति के साथ आप कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के वकील सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हुए कहा उन्होंने कि एक व्यक्ति का वर्षों से इलाज चल रहा था होम्योपैथिक का, वो कभी शराब नहीं पीता था, उसके पेट में कुछ इन्फेक्शन होने के कारण उसका इलाज चल रहा था होम्योपैथी का। लेकिन होम्योपैथी का जो दवा होता है, अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, उसमें भी जो उसका स्मेल होता है वो शराब के जैसा होता है। तो ब्रोथ एनालाइजर से उसको टेस्ट किया गया और बिना मेडिकल टेस्ट के उसके ऊपर एफआईआर करके उसे जेल भेज दिया गया। जब तक वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाता, कई महीने उसे जेल में रहना पड़ा। तो वो जो समय जेल में बिताया वो कौन लौटाएगा? जब कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया कि इसके ऊपर लगे आरोप गलत है, तो उस व्यक्ति का समय कौन लौटाएगा? बिहार के अंदर हुआ था, एक व्यक्ति 4-5 साल पहले जेल गया, 1 सालों तक जेल में सजा काटा। सजा काटने के बाद जब वो जेल से निकलता है तो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, वो ऐसा नहीं कि सजा काट के निकल गया तो वो खामोश बैठ गया, उसने ये साबित कर दिया कि वो जीवन में कभी शराब नहीं पिया था, लेकिन उस दिन वो कफ सिरप पीकर ड्यूटी जा रहा था। पुलिस वाले ने जबरदस्ती उसके मुंह में
ब्रॉथ एनालाइजर लगाकर टेस्ट करके उसे जेल भेज दिया। उसे सजा हो गई, 1 साल तक वो जेल में रहा और इसके बाद जब वो सजा पूरी करके निकला तो अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाया। इसके बाद पुलिस वाले के ऊपर जुर्माना तक लगा था। तो ऐसे पुलिस वाले के ऊपर पटना हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने तमाचा लगाया है। बिहार सरकार से पूछा है, एक नहीं, इस कानून में कई सारी कमियां हैं। जैसे किसी मकान में, कोई पूरा बड़ा बिल्डिंग है, उस किसी मकान में अगर एक कमरे में शराब मिलता है, आप पूरे मकान को सील कैसे कर सकते हैं? जिसके नाम पे गाड़ी है और वो किराए पे दे रखा है या उसके गाड़ी पे कोई किराएदार चढ़ा भाड़ा देकर और उसके बैग में, थैला में शराब पकड़ा गया, तो आप गाड़ी और शराब तस्कर दोनों एक नहीं है, तो उस गाड़ी को आप जब्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई शराब तस्कर शराब के साथ पकड़ा गया लेकिन उसके साथ कैश है, तो उस कैश को आप जब्त नहीं कर सकते हैं। मतलब बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया शराबबंदी कानून, इस कानून में इतनी कमियां हैं कि पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबने लताड़ लगा दिया है। सुधार लीजिए, सुधर जाइए। ये गरीबों को फंसाने वाला और पुलिस वाले को शेर बनने वाला कानून है। पुलिस वाले इस कानून का नाजायज फायदा उठाकर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और जेल में डाल देते हैं। कब तक चलेगा ये? तो पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश, क्योंकि हालांकि इनके नाम से लग रहा है कि इनके परिवार में भी कभी न कभी या कहीं न कहीं अभी भी कुछ लोग ताड़ी का कारोबार करते होंगे। मतलब इन विवेक चौधरी जी हैं तो जाहिर सी बात है कि चौधरी समाज, ताड़ी का उनका पेशा होता है, खानदानी। तो इन तमाम चीज़ों से कहीं न कहीं वो अच्छी तरह से अवगत हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को। और जो जज, वकील या जो भी उच्च अधिकारी हैं जो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे, वो ऐसे लोगों की बात जरूर सुनेंगे जिनको सताया गया हो। बहुत से ऐसे केस हैं जिस केस में लोगों को फंसाया गया है, रियलिटी कुछ और है, उनको फंसाया गया है। अभी कुछ दिन पहले एक मामला क्या सामने आया, गाड़ी को इसलिए जब्त किया गया क्योंकि वो थानेदार को पसंद आ गया। उस गाड़ी को जब्त किया गया और फर्जी एफआईआर किया गया, शराब तस्करी दिखाया गया। उसमें भी 1 लाख रुपया जुर्माना और फटकार लगा है। तो ऐसे अधिकारी, ऐसे प्रशासन और ऐसा कानून जिस राज्य में होगा, गरीबों का भला हो सकता है क्या? शुक्र है ऐसे ईमानदार और साहसी न्यायमूर्ति का, जो गरीबों के हित की सोचते हैं, संविधान को समझते हैं, संविधान का दुरुपयोग हो रहा है उसको भी समझते हैं, कानून, प्रशासन, इन सब को अच्छी तरह से समझते हैं ये लोग कैसे कानून को अपने जेब में लेकर चलते हैं और इस तरह के तमाचा लगाते हैं। इस बयान के बाद, इस फैसले के बाद अब होली में हम समझते हैं कि होली में ब्रॉथ एनालाइजर तो लगाया जाएगा, लेकिन पुष्टि होने के बाद भी जब तक ब्लड या यूरिन टेस्ट नहीं होगा और उस टेस्ट में ये पुष्टि नहीं होगी कि इस व्यक्ति ने शराब पी रखी है, इसके ब्लड में, यूरिन में शराब, अल्कोहल का मात्रा है, मतलब पीने की पुष्टि हुई है, तब तक अगर पुलिस वाले एफआईआर करते हैं, जेल भेजते हैं बिना टेस्ट रिपोर्ट के, तो आप लोग अब जाग जाइए।
शराबबंदी अभी हटी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिहार में सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि मानवाधिकार आयोग या फिर पटना हाई कोर्ट के द्वारा ही इस कानून को हटाने के लिए विवश कर देगी सरकार को, क्योंकि इसका दुरुपयोग जो हो रहा है वो गलत है। तो उम्मीद है कि इस होली बेगुनाह जेल नहीं जाएंगे और प्रशासन भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे, बेगुनाहों को जेल न भेजे, और जो गुनाहगार है, जिसने कानून तोड़ा है, उसे बचाया भी न जाए। दिक्कत तो इसी बात का है कि बेगुनाहों को जेल भेजा जाता है, उसके ऊपर केस थोप दिया जाता है, और जो सचमुच गुनाहगार है उससे कमीशन लेकर, पैसे लेकर उसे बरी कर दिया जाता है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज तक नहीं होता है। तो ये बंद होना चाहिए, और ये हम समझते हैं कि बिल्कुल सही समय पे पटना हाई कोर्ट का सही फैसला आया है होली से पहले।